नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान उपायों से आपकी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन गुरु प्रधान दिन हो, हल्दी की पुड़िया एक छोटी सी बना करके और दही खा के, मीठी दही खा के घर से पूरब दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है, लाख कोई आपका बुरा चाहे, आपका बुरा नहीं हो सकता। बुरा चाहने वालों से आप कैसे बचें? ये बहुत, क्योंकि आजकल लोग ईर्ष्या में लोगों का बुरा चाहते हैं। अक्सर कुछ लोग ईर्ष्या में हमारा बुरा चाहने लगते हैं, है ना। कहते हैं ये क्यों आगे बढ़ता जा रहा है भाई, मैं तो पीछे ही रह जा रहा हूं। कोई भी महिला पुरुष ये एक ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है, तो उसके मन में आता है इनका बुरा हो जाए, और इसका हमें पता ही नहीं चलता कौन हमारा बुरा चाह रहा है। इसका असर हमारे ऊपर जरूर होता है, लेकिन है ना, बस हम उसके लक्षण देख सकते हैं। ये हम नहीं जान सकते कि कौन हमारा बुरा चाह रहा है, ये तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन लक्षण से पता लग जाता है कोई हमारा बुरा जरूर चाह रहा है। जैसे हमारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, अचानक नौकरी चली जाती है, रोजी रोजगार सब चौपट सा हो जाता है, घर वाले आप पर यकीन करना छोड़ देते हैं। जो घर वाले हैं वो आप पर ही यकीन नहीं करते। बताओ, लोग दोस्त मित्र आप पे यकीन नहीं करते, लोगों से रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। अभी कल तक तो सब ठीक था, प्यार से आपस में बातचीत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत था, लेकिन आज हो क्या गया? रिश्ते बिगड़ कैसे गए? प्रेम में सब कुछ ठीक चल रहा था, प्यार ठीक चल रहा था, लेकिन कोई ब्रेकअप करवा देता है। रात को डर लगने लगता है, रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, बेमतलब बहुत सा गुस्सा आपको आ जाता है, रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं आप, और दिन प्रतिदिन आपकी सेहत खराब होने लगती है। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, निश्चित मानिए कोई आपका बुरा चाह रहा है। अच्छा, इसका उपाय भी बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बचा जा सकता है अगर आपका कोई बुरा चाह रहा है, तो उसका उपाय बताएंगे। लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां, शुरुआत करते हैं, बताते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नौकरी में थोड़ी थोड़ी अड़चन आ रही है, लेकिन अगर आप दोस्तों की मदद लेंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे, तो आपकी बात बनेगी, यानी कोई अड़चन दूर हो जाएगी। पापा की सहायता से धन मिल सकता है। धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे, मंदिर गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे, आपके काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, एक बात सावधान, सेहत में लापरवाही हो रही है, ये ऐसे नहीं चलेगा, सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी में मन लगता नहीं है आपका, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है भाई, क्योंकि शनि की ढैया जो आ गई। शहर में आप बाहर जाना पड़ेगा, शहर से बाहर जाकर के अगर आप काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। यहाँ पे अभी काम कुछ बन नहीं रहा है। पढ़ाई में ध्यान लगाएं विद्यार्थी, तो अच्छा है, अभी मेहनत तो बहुत करनी होगी। ढैया है शनि की, चावल मत खाना, दिन भर काम बनेगी। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए सुख चैन की कमी हो रही है और बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही है। पैसे तो रुक ही नहीं रहे, सोच समझकर उधार लें, लेकिन कर चुकाना फिर मुश्किल हो सकता है। हाँ, अब शिव जी को बेलपत्र चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं, कोई आपका बुरा चाहने वाला है, उससे आपको बचना है ना। कोई चाहता है ईर्ष्या में, जलन में कि आप खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, लेकिन आपको तो बचना है ना। यह कलयुग है, कोई किसी का भला नहीं देख सकता। हमारे चारों तरफ एक ऑरा होती है ना, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारी रक्षा करती है। हमारे चारों तरफ एक कवच के समान वो हमारी रक्षा करती है। जो हमें बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, वह उनसे हमें ये जो रक्षा कवच है, ये हमें बचाती है, नेगेटिव शक्ति से
हमें ये बचाती रहती है। हमारी शरीर की ऑरा, जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, हर इंसान की होती है। देखते नहीं आकर्षण, किसी दूसरे से, एक दूसरे से आकर्षण हो जाता है, क्यों? इसी ऑरा की वजह से। कोई आपको आदमी बहुत अच्छा लगने लगता है, किसी से अच्छी दोस्ती हो जाती है, ये सब ऑरा की वजह से। ऑरा एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बुरे बुरे ग्रहों की दशा शुरू हो जाती है। राहु, शनि, केतु की दशा या किसी नीच ग्रह की दशा शुरू हो जाती है, या कुंडली का सबसे खराब खाना जो होता है वो षष्ठम भाव, षष्ठेश उसका स्वामी, अष्टमेश जो मार्केश होता है, उसकी दशा शुरू हो जाती है। कभी शनि की ढैया 7.5 शुरू हो जाती है। तो जो ये हमारा रक्षा कवच है ना शरीर के चारों तरफ, ये कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर हो जाता है तो बुरी शक्तियां, बुरा चाहने वालों की जो आह है वो हमें लगती है। नेगेटिव शक्तियां हमें परेशान करने लगती हैं, हमारे ऑरा में वो घुस जाती हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ देती हैं, उसमें छेद कर देती हैं। और जब हमारा कवच ही खत्म हो जाएगा, रक्षा कवच ही खत्म हो जाएगा, तो जो बुरा चाहने वाले लोग हैं उनका नेगेटिव एनर्जी हमें फील होगी, और वो जो है नेगेटिव फीलिंग की वजह से हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारा सब बुराई हो रहा है, हम निराश होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि शत्रु हमारे काम बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। कई बार आपको लगता होगा कि लोग मेरे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेरा काम ही खराब करना चाहते हैं, लोग मेरा बिगाड़ना ही चाहते। आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई शत्रु ऐसा आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आगे उपाय भी बताएंगे। हम लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पैसे का सदुपयोग करें, जीवन में कोई नया मोड़ आने वाला है। बड़ों की निंदा से दूर रहे, सावधान रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेकर चलें। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी को चढ़ाकर लड्डू लोगों को बांट देना। सिंह राशि वालों, आपके लिए रिश्तेदारी में घूमने का मौका मिलेगा और धन लाभ का योग है, मतलब आपकी तो फुल ऐश है। काम में आपको खुशी मिलेगी और महिला को दूध का दान करोगे, दिन भर काम बनेगी। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए काम में मौका अच्छा मिल रहा है आपको। नौकरी आप बदल डालें, कोई नया काम धंधा कर डालें, आपके लिए अच्छा है। पैसे बर्बाद ना करें, थोड़ा सावधानी बरतें, छोटी इलायची जेब में रखना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो बारी मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है दिल्ली से मीनाक्षी शर्मा का, 11/12/84 डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कह रही जॉब कब लगेगी, मैरिज कब होगी। मीनाक्षी देखो, तुम्हारे लिए मैं उपाय बताता हूँ, बहुत जल्दी जॉब लगेगी। क्योंकि अभी स्थिति ऐसा है कि गुरु जो है वह कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तुला राशि में जाएंगे, तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको गुरु को बलवान करने के लिए 40 दिन हल्दी डाल के आप नहाएं। आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, 40 दिन शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा के आएं। और आपको गुड़ और केले का दान बृहस्पतिवार को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको जॉब का योग आपका बनेगा। एक तांबे का कड़ा आप धारण कर लेना राइट हैंड में मंगलवार को, सारे काम आपके बनते जाएंगे। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा उपाय बताऊंगा, लेकिन हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, ईर्ष्या में, जलन में, आपका तो बुरा ही चाहते, कोई नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, लाइफ में सक्सेस हो जाओ। वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? लोग ईर्ष्या करते हैं। अब भाई उपाय तो करना पड़ेगा। तो क्या उपाय है? अगर आप देख रहे हैं कि लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, पता नहीं चाह रहे नहीं चाह रहे, कौन है क्या है, हमें क्या लेना देना, हम अपना उपाय करेंगे। क्या? हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा अपने पास रखो। घर में घी का दीपक जलाइए। गूगल जो होता है ना, वो बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। रोज सुबह शाम गूगल की धूप घर में जलानी चाहिए। आपको क्या करना है, आप दिन में जाकर के एक पीपल का पत्ता लेके आइए और रात में उसे सिरहाने रख करके सोना चाहिए, क्योंकि पीपल के पत्ते में देवताओं का वास होता है। लाख कोई बुरा चाहे, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। पीपल का पत्ता सिरहाने रख के सोना चाहिए। सुबह गंगा जल डाल के नहाने के बाद शंकर जी की पूजा करेंगे। शिव जी महाराज आए हुए हैं, हाँ, हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी भी आए हुए हैं, हमारी रक्षा करेंगे। तो
क्या करना है, शंकर जी की पूजा करेंगे। और एक चीज देखिए, आपको बता रहा हूं, सावधानी से देखो, लिख लेना, समझ लेना। नहाने के बाद, शिव पूजा करने के बाद दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ जाओ और एक कॉपी और कलम ले लेंगे और उसमें त्रिशूल बनाएंगे। दरवाजे की तरफ 108 बार त्रिशूल बनाएंगे। त्रिशूल है ना, ऐसे करके ऐसे त्रिशूल बना दो पेन से, त्रिशूल 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 108 बार। और त्रिशूल बनाते वक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर उसके बाद नीचे लाल पेन से लिखना है राम दूताय हनुमते नमः, राम दूताय हनुमते नमः। जब देखिए त्रिशूल बन गया, शंकर जी आपकी रक्षा करेंगे। और हनुमान जी का आपने जाप कर लिया, हनुमान जी का मंत्र लिख दिया, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और सफेद वस्त्र ना पहने, इससे गड़बड़ हो जाता है। चलिए अब दिलचस्प बात की बारी आ गई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कितना भी ब्रश कर लेना मुंह से बदबू नहीं जाती। तो क्या करना चाहिए पता है क्यों? क्योंकि भाई देखिए मुंह में लार जम जाती है और वो जाती नहीं है। ऐसे लोग आप ध्यान देना, ये पानी कम पीते हैं। जो लोग पानी ज्यादा पिएंगे ना, उनके मुंह से बदबू नहीं आती। हाँ, आसान सा उपाय बता दिया, कर लेना। लेकिन हम लेते हैं तीन और राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, धीरे धीरे पैसे की चिंता खत्म होगी। दोस्तों से आज आपको लाभ मिलेगा। अधूरे काम आपके पूरे होंगे। पीपल पर दूध जल चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, धन की कमी है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। कष्ट की बात आपके मन में ना रखें। शनिदेव की पूजा करते रहेंगे, कष्ट आपके सब खत्म हो जाएंगे। धनु राशि वालों, अभी काम में धन लाभ नहीं होगा। 7.5 है। वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, मेहनत से काम जरूर करना पड़ेगा। हनुमान जी को केला चढ़ा देना, सारे काम बनते जाएंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार का एग्जाम है। बेसन के लड्डू खाकर पीला रुमाल लेकर पूरब दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। गुलिक काल सुबह सुबह 9 से 10:30 तक, जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल में कोई काम ना करें। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, बच के रहना पड़ेगा। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 27 तारीख गुरुवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ, आपकी बुद्धि काम करेगी, ज्ञान बढ़ेगा, आप सफल होंगे। ऐसे लोग शांत होते हैं, विद्वान होते हैं, काम निकाल लेते हैं, लेकिन शांत दिमाग में लगा करके योजना बनाकर धीरे धीरे बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। अभिनेता, मॉडल बन सकते हैं ये। गुरुवार को पीला धागा गले में धारण करें। एक मीठा फल जरूर खाओ। बुधवार को बेल पत्र अपने पास रखो, सारे काम बनेंगे। अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। लाख कोई बुरा चाहे, आपका बुरा नहीं हो सकता। उपाय क्या है? शनिवार मंगलवार घर में गूगल की धूप जलाएंगे। घर में चारों ओर उसे घुमा करके, क्या क्या घुमाना है घर में चारों ओर? राई, नमक, लाल मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब घर रख लो। एक कागज पे पूरे घर में घुमा करके दान कर दो। और घुमाने का मतलब होता है कि उसमें जो चुंबकीय शक्ति होती है वो नेगेटिव एनर्जी को अपने में सोख लेती है। और फिर उसका दान करेंगे और फिर गूगल जला देंगे घर में। हनुमान मंदिर में मंगलवार को प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। आपका कोई लाख बुरा चाहे, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं अंतिम 3 राशियां, सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, काफी मेहनत से धन कमाना है। यात्रा करके आपको सफलता मिलेगी। किसी काम में देर ना करें, आलस्य बना हुआ है। अपनी वाणी मीठी रखें। हल्दी का तिलक लगाना, सब ठीक होगा। कुंभ राशि वालों, कुछ काम जो है ना आपके अधूरे हैं। मानसिक तनाव चल रहा है, परेशान ना हो, सब ठीक होगा। भगवान आपकी कृपा करेंगे। लक्ष्मी जी को बतासे चढ़ा देना। मीन राशि वालों, व्यापार की योजना बनाकर अमल करें, आगे धन लाभ होगा। पढ़ाई ठीक होगी बच्चों की। आपको विदेश में जाने की इच्छा है, अच्छी खबर भी विदेश से मिल सकती है। हनुमान चालीसा का दान करना। तो भाई इसके बारे में बताएंगे और शिव जी का एक खास वरदान आपको बताना है। लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय क्या है?
आपका बच्चा बहुत झगड़ालू है, अक्सर स्कूल में जाके किसी से लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, कपड़े फाड़ के आ जाता है, आप परेशान हो जाते हो, भाई ये झगड़ालू क्यों हो गया इतना। शनिवार को अशोक और अमरूद के पत्ते लाकर बच्चे के कमरे में रख दें। बुधवार को 1 घंटे के लिए ऐसे बच्चे को आपको मौन व्रत रखवाएं। बस आप देखो उसका झगड़ा करने की जो प्रवृत्ति है ना वो कम हो जाएगी। बारी अब आपके मेल लेने की आ गई। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है कोलकाता से पूजा शाह का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/86। तो वो कह रही है कि सीए करना चाहती हूं लेकिन कंपनी सेक्रेटरी मैंने किया हुआ है, सीए कर लूं क्या, एस्ट्रो अंकल क्या करूं। पूजा शाह जो कोलकाता से मेल उन्होंने भेजा, मैं उनको कहना चाहता हूं आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो सीए भी कर सकती हैं, कोई चिंता की बात नहीं। बुधवार का उपाय करें। बुधवार को आप 5 छोटी इलायची हरे धागे में हरे कपड़े में गले में धारण कर लें। बुधवार को पालक खिलाएं गाय को और पालक के रस का तिलक लगाएं। आप चाहें तो पन्ना रतन भी धारण कर सकती हैं और आपके लिए सीए करना बहुत जरूरी है। बहुत आगे जाएंगी, आपकी चिंता की कोई बात ही नहीं है। बच्चा आपके मन में सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है बच्चों का अरे भाई ये देखिए पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है ना, तो भाई ऐसा खिलौना म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक बजाता है, गाने गाओ, म्यूजिक थोड़ी देर खुश हो जाओ, आगे सब पढ़ाई अच्छी होगी, एग्जाम अच्छा जाएगा। बच्चों को बीच बीच में खेलता भी रहना चाहिए ना, खेलने से मनोरंजन करने से पढ़ाई आगे अच्छी होती है। लेकिन शिव जी और हनुमान जी क्या कहने आए हैं, देखिए जो हनुमान जी है ना वो शिव जी के ही रुद्रा अवतार हैं, यानी और इनको हनुमान जी को आदेश दिया गया था राम जी जब जा रहे थे पृथ्वी लोक से कि तुम यहीं रहो, धरती लोक पे सबका कल्याण करो। इसलिए मंगलवार को जो हनुमान जी की पूजा करता है उसका कल्याण होता रहता है। लेकिन बारी अब आपको चुटकुला सुनाने की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। क्या है चुटकुला। मोनू के दांत में कीड़े लगे हुए थे, अब दांत निकलवाना पड़ रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गया। मोनू कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब दांत निकलवाने के। डॉक्टर साहब ने कहा 200 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, ये 50 रुपए ले लो, कीड़े वाले दांत को थोड़ा हिला दो, थोड़े ढीले कर दो, निकाल तो मैं अपने आप ही लूंगा। देखा मोनू कितना चालाक है, 150 रुपया पापा के बचाने में लग गया। तो बच्चों ये तो हंसने की बात थी, हंसते हंसाते हमारा सफर तो यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई अच्छी करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।